हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है 25 आपकी। ये है बेटा 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और पाठ है हमारा बेटा जो है आपका हास्यकरण की समझ 2 आपका पाठ है। और ये वर्कशीट है आपकी जो है 28 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। तो बेटा आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है? आज की वर्कशीट में जो है अल्पसंख्यक और हास्यकरण के बारे में समझाया गया है, मुसलमानों और हास्यकरण के बारे में समझाया गया है। तो इसका जो है हमें वर्कशीट के प्रश्नोत्तर करते हैं। हाफ वर्कशीट को पढ़ लेंगे बेटा और फिर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है बेटा कि जो है एक पहले तो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि जो है अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हास्यकरण लोगों का जीवन कैसा होता था। एक चित्र भी बनाई। तो हास्यकरण लोगों का जीवन बेटा बड़ा ही दुखदायी होता था। वे समाज से अकेले रहते थे, गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। उनके जो है तन पर कपड़े नहीं होते थे, खाने के लिए भोजन नहीं होता था। और वो जो है जैसे कि आप ऐसा चित्र ले सकते हैं कि जैसे 3-4 बच्चे बैठे हैं, उनके माँ बाप बैठे हैं, वो बिल्कुल ही अकेले हैं, समाज से अकेले हैं। तो ऐसा ही कुछ चित्र आपकी बुक में इसका चित्र मिल जाएगा। तो उनका जीवन बड़ा ही दुखदायी था। वे अकेले समाज से अकेले यानी कि एक तरफ यानी कि अलग से जीवन व्यतीत करते थे। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर होता है। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं और बहुसंख्यक क्या होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आंसर है इसका कि जो अल्पसंख्यक हैं एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक, भाषाई और संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। जैसा कि बेटा अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक यानी जो है अल्प मतलब आधा। आपको जो है इस शब्द से ही पता चल रहा है इनकी संख्या क्या होती थी बेटा, आबादी में कम होती थी। बहुसंख्यक यानी कि ज़्यादा, एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या सर्वाधिक हो, धार्मिक और भाषाई दृष्टि से संख्या अधिक हो, ऐसे लोग होते थे बहुसंख्यक लोग। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों जरूरी थी। यानी कि अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या भी कम थी, भाषाई दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, तो उनको सुरक्षा की क्यों जरूरत थी। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा यहाँ पर अल्पसंख्यक हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए यानी कि उनसे बचाने के लिए जो है उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। दूसरा है बेटा अल्पसंख्यकों को भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाने के लिए उन्हें जो है सुरक्षा की आवश्यकता थी। और तीसरा है बेटा भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना हेतु जो है उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। तो ये हम जो है 3 हम यहाँ पर इसके कारण लिखेंगे कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता क्यों थी। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा, आप ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि जो है किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। यानी कि मान लिया किसी भी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि किसी भी समुदाय के लोग गरीबी, शिक्षा की कमी यानी कि जिसके पास जो गरीब होता था, जिसमें शिक्षा की कमी यानी कि जो पढ़ लिख नहीं पाता था, और सांस्कृतिक विविधता व संसाधनों की कमी के कारण हाशिए समुदाय के लोग बन जाते थे। यानी कि जिस भी समुदाय के लोग गरीब होते थे, उनमें शिक्षा नहीं होती थी, सांस्कृतिक विविधता होती थी, संसाधनों की कमी होती थी, वही लोग हाशियाई लोग बन जाते थे। और हाशिए लोग क्या होते थे बेटा, गरीब होते थे, एकदम समाज से हटकर जीवन जीते थे वो। तो ऐसे लोग हाशियाई लोग बन जाते थे। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। कि ये देखिए बेटा गरीबी में जो इन्हें संसाधनों की कमी थी इसलिए, और ये शिक्षा की कमी थी इसलिए तो ऐसा जीवन जीते थे। तो इसीलिए अगर ये सारी चीज़ों की कमी पूरी हो जाएगी तो हाशियाई लोगों का जीवन जो है विकास संभव हो पाएगा। तो इसका आंसर हम करते हैं बेटा, इसका आंसर लिखेंगे हम कि जो है हाशियाई लोगों का विकास शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा, रोजगार उपलब्ध करा के व अन्य मूलभूत संसाधन उपलब्ध करा के उनका विकास किया जा सकता है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार पूरी वर्कशीट को एक बार ध्यान से पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करना, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।